हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल हीलर ऑफ द एजेस 1111। कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी बहुत अच्छे से रख रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं करने जा रही हूँ रीडिंग नेक्स्ट 48 आवर्स की और बताने की कोशिश करूँगी कि नेक्स्ट 48 आवर्स में आप क्या चेंजेस रिसीव करते हैं। तो अगर आपके मन में कोई सवाल है, कोई सिचुएशन है, कहीं आप फंसे हैं कि आपको डिसीजन लेना है या नहीं, या कहीं ना कहीं किसी न किसी फील्ड में, चाहे आपकी वर्क रिलेटेड हो, आपकी रिलेशनशिप रिलेटेड हो, आपके हेल्थ रिलेटेड हो, अगर आप कहीं ना कहीं इस चीज़ में थोड़े से डिल्यूशनल हो रहे हैं या फिर थोड़े से कंफ्यूज हो रहे हैं या आपको समझ नहीं आ रहा, मे बी ये रीडिंग आपके लिए ऐसा गाइडेंस का काम करे। रीडिंग शुरू करने से पहले बताना चाहूंगी, जनरल रीडिंग है गाइस, तो अगर करंट सिचुएशन आपसे रेजोनेट करती है तो ही रीडिंग को देखें और गाइडेंस लें। आप इस रीडिंग को कभी भी सुन सकते हैं क्योंकि एक टाइमलेस रीडिंग है, तो आप किसी भी महीने में इस रीडिंग को देखें, किसी भी साल में देखें। तो अगर करंट सिचुएशन रेजोनेट करेगी तो गाइडेंस भी आप ही के लिए होगा। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट नहीं करती है तो आप बाकी लोगों को शेयर कर सकते हैं, दूसरे रीडिंग को भी देख सकते हैं हमारे चैनल पे। ओके, तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं रीडिंग और देखते हैं कि करंट सिचुएशन आपको क्या बताने की कोशिश कर रही है। ओके, रीडिंग शुरू करने से पहले ज़रूर बताना चाहूँगी गाइस कि आज मैंने कोई पाइल्स नहीं रखे हैं क्योंकि ये 48 आवर्स की रीडिंग है, तो जो भी करंट सिचुएशन होगा उस हिसाब से हम रीडिंग को करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। ओके ओके, सबसे पहला कार्ड आया है के लिए अलोननेस। ओके Okay, then we have change. Very nice. Then we have ordinariness. Okay. Wow, we are the world. We have the world card, wheel of fortune card. It's time for change. तो सबसे पहले अगर मैं इन कार्ड्स की बात करूं फ्रेंड्स, कुछ नंबर बहुत प्रोमिनेंट है, दैट इज नंबर 10, नंबर 9 एंड नंबर 8। ओके, करंट सिचुएशन अगर मैं आपका देखूं फ्रेंड्स, तो आप एक बदलाव की उम्मीद कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी से। चाहे आप ज़िंदगी के किसी भी मोड़ पर खड़े हैं, आपको एक बदलाव चाहिए। ये बदलाव हो सकता है कि आप शायद अपनी ज़िंदगी का बोझ उठाते उठाते थक गए हैं, या आप अपने बहुत लंबे टाइम से किसी के साथ, अगर आप कमिटमेंट में हैं, रिलेशनशिप में हैं, सेपरेशन में हैं, आप उस चीज़ को अब बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं कि नहीं, ये बहुत हो गया, ये सिचुएशन बहुत ज़्यादा, मैंने अकेले ही चीज़ों को कर लिया। आई नीड समवन, आई नीड माई पार्टनर बैक, आई नीड दिस सिचुएशन टू चेंज। क्योंकि आपको भी पता है कि बदलाव ही ज़िंदगी का नियम है। तो कहीं ना कहीं अगर आप इस रास्ते पर चल रहे हैं, अगर आपकी रिलेशनशिप की बात करूँ जहाँ आप चाह रहे हैं कि आपका पार्टनर आपकी ज़िंदगी में वापस आ जाए, कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो बिल्कुल सिंगल हैं और चाह रहे हैं कि आप एक नए रिलेशनशिप की तरफ आप आगे बढ़े, क्योंकि सब कुछ ठीक है लाइफ में, काम भी अच्छा चल रहा है, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी अच्छी चल रही है, आप एक जिम्मेदार बच्चे हैं, बेटे हैं, बेटी हैं, जो भी हैं, आप जिम्मेदारी आप पूरी कर रहे हैं। बट जब आपकी खुद की बात हो रही है तो आप खुद को अकेला बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हैं। ओके, यहाँ पे दूसरी सिचुएशन ऐसी है कि वर्कलोड काफ़ी लोगों का ऐसा है कि बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है और आप कहीं ना कहीं ऐसे लोगों में से आते हैं जो एक जॉब को स्विच करना चाहते हैं। ये आपके बिजनेस में भी हो सकता है कि आप अगर पार्टनरशिप में हैं तो हो सकता है आप अपने पार्टनर के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, ओवरलोड आपके ऊपर है, सारी जिम्मेदारी आपके ऊपर है, और आपका पार्टनर कहीं ना कहीं है भी और नहीं भी, और ये बात आप कहीं ना कहीं सही से उनको कह नहीं पा रहे हैं, तो प्रॉब्लम यहाँ पे आ रही है। ये अगर आपकी करंट सिचुएशन है फ्रेंड्स, तो मैं कुछ और कार्ड लूंगी ताकि मैं आपको बता पाऊँ कि और करंट सिचुएशन आपके बारे में क्या बता रहा है। चलिए देख लेते हैं थोड़े से और कार्ड्स। ओके, वी हैव एस ऑफ सोर्ड्स। सो एस ऑफ सोर्ड्स बात करता है क्लैरिटी की, ये बात करता है कि माइंड में चल रहे पजल्स को कैसे सॉल्व करना है, जो भी सिचुएशन चल रही है उससे बाहर कैसे निकलना है, और एक सही डिसीजन लेने का जो ढंग होता है उसके बारे में एस ऑफ सोर्ड्स बात करता है। तो आप भी कहीं ना कहीं चाह रहे हैं, ये जो उलझनें चल रही हैं आपकी लाइफ में, और ये ज़्यादा नहीं काफ़ी सालों से चल रही, कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये
लास्ट 9 years की एनर्जी है कि लास्ट 9 साल से आप अकेले हैं, खुद को अकेला महसूस कर रहे हैं। कुछ कमिटमेंट्स किए थे आपने, कुछ वादे किए थे, वो आप निभा नहीं पाए, चाहे फैमिली के वजह से, चाहे सोशल प्रेशर के वजह से, या शायद आप उस वक्त तक खुद को उतना मैच्योर नहीं समझ रहे थे, या आपको ज़िंदगी जीने का तरीका आपको पता ही नहीं था। हो सकता है इतने सालों में आपको ये क्लैरिटी आई हो, आपको समझ आया हो कि नहीं, हम जो भी कर्मा पीछे छोड़ देते हैं और जो अधूरा रह जाता है उसको पूरा करने के लिए आपको फिर से एक लाइफ टाइम में आना पड़ेगा, फिर से रोल निभाना पड़ेगा और फिर से इन सारे पेंडिंग कर्मास को पूरा करना पड़ेगा। ऑलराइट, तो इसीलिए कहीं ना कहीं ये रियलाइजेशन जो आपको हुआ है, आप चाहते हैं इस चीज पर काम करना। चलिए देखते हैं और थोड़े से कार्ड्स। यस, टू ऑफ वॉन्ड्स बात करता है एक न्यू डायरेक्शन की, एक न्यू पर्सपेक्टिव की। यानी कि मान लीजिए कि अब तक आप ऐसे सोच में थे कि आपको ऐसा लग रहा था कि जैसा चल रहा है ज़िंदगी चलने देते हैं, ठीक ही है, एक ना एक दिन मेरी एज हो जाएगी, फिर चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, मैं बस अपनी जिम्मेदारियां निभा लेती हूँ या निभा लेती हूँ और फिर देखा जाएगा। बट कुछ टाइम पहले, हो सकता है 6 months पहले, कुछ लोग के लिए हो सकता है लास्ट 1 or 2 years में, आपको ये रियलाइज हुआ है कि नहीं, ऐसे जिंदगी नहीं चलती। जिंदगी को एक मोड़ पर, एक सही डायरेक्शन में ले जाना बहुत जरूरी होता है, वरना कहीं ना कहीं वो चीजें रिपीट होकर आती हैं। हो सकता है कुछ लोगों ने पिछले 3 से 4 सालों में अपना शहर बदला, अपना सिटी बदला, कुछ लोग अपनी कंट्री भी बदल सकते हैं। ऐसा आपका सिचुएशन रहा होगा और वहां जाकर आपको ऐसा दिखा कि आपकी प्रेजेंट सिचुएशन में भी बहुत ग्रोथ है। यानी कि मान लीजिए आप जिस शहर से बिलोंग करते हैं या जिस शहर में थे, वहां आपकी ग्रोथ तो थी, बट वो अब लोग समझ नहीं पा रहे थे, आपको काम में वो चीज़ दिख नहीं रहा था। हो सकता है आप जिस ऑफिस या वर्क प्लेस में काम कर रहे थे, वहाँ आपसे जो जूनियर लेवल के लोग हैं या फिर आपके जो बाद जिन्होंने ज्वाइनिंग की है, उनको ज़्यादा हाइक मिल रहा था। ये सारी सिचुएशन ना आपके पास से बहुत लंबे समय से चली आ रही थी और ये चीज़ आप शेयर नहीं कर पा रहे थे लोगों से, इस बारे में आप डिस्कशन नहीं कर पा रहे थे। तो आप कहीं ना कहीं इस मौके की तलाश में ज़रूर थे कि मैं इतना तो लायक हूँ या लायक हूँ कि मैं चल सकती हूँ चीज़ों को लेकर या चल सकता हूँ चीज़ों को लेकर। तो बट वो कॉन्फिडेंस नहीं था। तो जैसे एक वक्त आया आपके जीवन में जब आपको लगा कि नहीं, अब मुझे एक नया स्टेप लेना चाहिए, कुछ नया ट्राई करना चाहिए, शायद शहर बदलना चाहिए, या शायद आपने कुछ ऐसे जॉब्स के लिए अप्लाई किया हो या कुछ ऐसा काम आपने शुरू किया हो या फिर नए शहर में जाकर आपने अपना बिजनेस क्यों ना शुरू किया हो। आपने देखा कि वो जो रिजल्ट, वो जो आउटपुट आप एक्सपेक्ट कर रहे थे जहाँ पे आप थे, उससे कई गुना वो चीज़ बढ़ गया है। आपको नया शहर भा गया है, आपको आपके टैलेंट को रिकॉग्नाइज किया जा रहा है, लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, आपके बातों का वैल्यू है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ आपके वर्क लाइफ में फ्लरिश हुआ है। रिलेशनशिप में भी कहीं ना कहीं अगर आप इसी चीज़ को लेकर अटके हैं कि नहीं, जो हुआ पास्ट में ठीक है, अब हम उसको चेंज तो नहीं कर सकते, बट अपने प्रेजेंट से फ्यूचर को ज़रूर एक नई दिशा दे सकते हैं ताकि हम आने वाले फ्यूचर को बेटर कर सकें। और क्योंकि हम आजकल देख रहे हैं और जान रहे हैं कि कर्मा जो है वो घूम फिर के वापस आती ही है, चाहे इस जन्म में आए या अगले जन्म में आए, कंप्लीट तो आपको आपका टास्क करना ही है। तो इसीलिए कहीं ना कहीं आपको ये भी चीज़ें हैं कि नहीं, मैं एक सोल हूँ और मेरी सोल का एक पर्पस है और उस पर्पस को मैं चाहूँगा कि इसी जन्म में उस काम को पूरा कर सकूँ, क्योंकि मैं ऑनेस्ट हूँ, मुझे सही रास्ते पर चलना है और मुझे पता है कि मैं इतना केपेबल हूँ कि मैं अपनी चीज़ों को पूरा कर सकूँ। तो ये अगर आपका थॉट है तो ये बिल्कुल भी सही है। यस, तो हो सकता है काफ़ी लोग ऐसे हैं जो प्रेजेंट सिचुएशन में फिनेंशियल इश्यूज से गुजर रहे हैं। कुछ लोग हो सकता है पास्ट में फिनेंशियल इश्यूज से गुजर रहे हो। लास्ट 5 साल की एनर्जी है, तो हो सकता है 5 साल पहले आप पैसे रुपए को लेकर स्ट्रगल कर रहे थे, लोन्स में बहुत थे आप, आपके ऊपर जिम्मेदारी बहुत थी, बट आपको रास्ता नहीं मिल रहा था। कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा था सेम लूप होल में आप फंसते जा रहे हैं और सॉल्यूशन कहीं ना कहीं नहीं निकल पा रहा था। ओके, चलिए 2 कार्ड्स आ गए, लेते हैं। ओके, 3 कार्ड्स आए। ओके, सो अगेन वी हैव 5, सो वी हैव 5 ऑफ कप्स, वी हैव 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ओके, तो ये जो आपकी करंट सिचुएशन जो है वो पास्ट की तरफ बहुत ज़्यादा इंडिकेट कर बता रहे कि हार्डशिप बहुत था, स्ट्रगल बहुत था, चाहे पर्सनल हो या प्रोफेशनल। तो आपने शायद ऐसा सोचा कि सबसे पहले
प्रोफेशनली खुद को ठीक करते हैं, प्रोफेशनली अपना जगह बदलते हैं, प्रोफेशनली कहीं ना कहीं आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। तो आपने ये चीज़ नोटिस किया होगा लास्ट 5 ईयर्स की एनर्जी काफ़ी लोगों के लिए, क्योंकि 5 नंबर प्रोमिनेंट है यहाँ पर। तो ऐसा हुआ होगा कि आप 5 साल की अगर एनर्जी को देखकर अपने प्रोफेशनल लाइफ को, तो आपने जो अप्स एंड डाउन्स फील किए थे, जो आपको लगा था कि आप शायद आपके टैलेंट को सब लोग समझ नहीं रहे हैं, या फिर वो वैल्यू आपको नहीं मिल रहा, या उस काम को तो आप कर रहे हैं उतने आपको जो आपने सैलरी सोची थी या जो आपने रिकॉग्निशन सोचा था वो अगर आपको नहीं मिला, अगर मैं प्रेजेंट पे देखूं तो वो चीज़ अब आपको मिल रहा है और आने वाले टाइम में भी आपको ये मिलेगा, क्योंकि आपका साथ भाग्य दे रहा है। ओके, भाग्य आपके साथ है, चीज़ें आपके फेवर में चल रही है। अगर मैं रिलेशनशिप की बात करूं तो रिलेशनशिप की तरफ से मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि अगर आपके रिलेशनशिप में हार्डशिप रहा, यानी कि अगर आपका लास्ट 5 साल बहुत टफ रहा, कुछ लोगों के लिए पास्ट अगर 10 साल बहुत टफ रहा, आपको आने वाले समय का ऐसा लगता है कि आने वाले समय में आप चीज़ें अच्छा कर सकते हैं, बेटर कर सकते हैं, लोगों को सही दिशा दिखा सकते हैं, अपना रोल सही से अदा कर सकते हैं। तो अगर आपकी सोच भी ऐसे अभी डाइवर्ट हो रही है और आप इस चीज़ को लेकर श्योरिटी चाहते हैं, तो ये रीडिंग को क्लेम ज़रूर कीजिए, क्योंकि यही वो टाइम है, क्योंकि यहाँ पे वर्ल्ड का कार्ड है और व्हील ऑफ फॉर्च्यून भी है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून पीछे भी आया था, यानी कि ये टाइम आपको कह रही है कि यही वो समय है कि आप जो सोच रहे हैं वो सही है, आपको उसी दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। ऑलराइट, चलिए कुछ कार्ड्स और देख लेते हैं आपके लिए 48 आवर्स की रीडिंग में। तो अगर आप किसी चीज़ की श्योरिटी मांग रहे थे कि ये जो सब कुछ आपके लाइफ में, मान लीजिए पास्ट में हुआ, आपने जो भी डिसीजंस लिए, शहर बदला, गांव बदला, देश बदला, नौकरी बदली, प्रोफेशन बदला, या फिर आप बिजनेस से जॉब में गए, जॉब से बिजनेस में गए, या फिर आपने कुछ ऐसा किया जो बिल्कुल हटके था, तो क्या वो अच्छा था? तो उसका आंसर है यस। उसका फल आपको अभी से लेकर आने वाले सालों में देखने को जरूर मिलेगा। ओके, वी हैव एंजल ऑफ स्ट्रेंथ। तो यस, यूनिवर्स भी आपको कहीं ना कहीं कह रही है, नंबर 50 की एनर्जी है कि यस, नंबर 5 बहुत ही प्रॉस्परस और बैलेंस का नंबर है। ये नंबर कहीं ना कहीं आपको ये भी बता रहा है कि यस, जो स्ट्रेंथ आपको ऐसा कभी कभी लगता है कि नहीं मैं बहुत थक गया हूँ या थक गई हूँ चीज़ों को लेकर, जिम्मेदारियों को लेकर, तो वो स्ट्रेंथ आपको कहीं ना कहीं यूनिवर्स प्रोवाइड कर रही है और आने वाले वक्त में भी आपको ज़रूर करेगी। इसके अलावा ओ वाह, वुमेन होल्डिंग अ हार्ट, कोई है जो आपसे बहुत प्यार करता है, या फिर अगर आप अपने प्यार से, अपने पार्टनर से लंबे समय से एक दूरी बनाकर रखे हैं। नंबर 4 की एनर्जी है, 4 यानी कि अगर आपके पार्टनर का कोई भी नंबर भाग्यांक या मूलांक 4 है, तो यस, ये पार्टनर कहीं ना कहीं आपके लिए सच में लॉयल पार्टनर है, आपका इंतज़ार कर रहा है। कहीं ना कहीं इंतज़ार इस बात का भी है कि आप आए, उनको अपनाएं और चीज़ों को और ज़िंदगी को एक नया मोड़ दे। और जो लोग सिंगल है उनके लिए भी ये मैसेज आ रहा है कि अगर आप नए रिलेशनशिप की तलाश में हैं और अगर आपको कहीं लग रहा है कि यस, ये टाइम है उस चेंज को एक्सेप्ट करने का, तो यस, ये बिल्कुल वही समय है कि उस चेंज को एक्सेप्ट करने का। आपके लाइफ में आप जिनको ढूंढ रहे थे वो कहीं ना कहीं आ रहा है। ऑलराइट, नेक्स्ट कार्ड है वाओ, गॉडेस ऑफ द मून। तो यस, पाइसिस की एनर्जी आई है यहाँ पर। तो यस, अगर आप पाइसिस है, अगर आप मून की एनर्जी से रेजोनेट करते हैं, अगर आपका भाग्यांक या मूलांक नंबर 2 है, तो यस, ये रीडिंग कहीं ना कहीं आपको ये बताना चाह रहे हैं। और देखिए फ्रेंड्स, सरप्राइजिंगली इसके बॉटम में भी यिंग यांग की एनर्जी, यानी कि ट्विन फ्लेम की एनर्जी, यानी कि मिलने की एनर्जी है, यानी कि बॉन्ड को मजबूत बनाने की एनर्जी है। और यूनिवर्स भी कहीं ना कहीं ये चाह रही है कि आप दोनों मिले और जो लाइफ आपको एक्चुअली में बहुत पहले सजा लेना चाहिए था या बना लेना चाहिए था, वो मौका आपको दोबारा मिल रहा है। ऐसे देखा जाए तो ऐसे मौके यूनिवर्स देती नहीं है, क्योंकि लेसन इतने होते हैं हमारे। तो ये समझ लीजिए आपके लिए फ्रेश चैप्टर का आगाज है, एक फ्रेश चैप्टर है आपके जीवन में जो दस्तक दे रहा है और आपको कहीं ना कहीं बताना चाह रहा है कि आप जिस दिशा में जा रहे हैं, आप जिस सोच को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, यस, वो कहीं ना कहीं सही है। कुछ और मैसेज मैं आपके लिए देखना चाहूंगी। चलिए देखते हैं इस कार्ड से कि और क्या है आपके लिए मैसेज। ओके, वी हैव कैंडल, यू विल बी शोन द वे। वाओ,
तो अभी मैं बात कर रही थी कि यस आप आगे बढ़िए, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, यिंग एंड यांग है, वर्ल्ड का कार्ड है। तो ये रीडिंग बताता है कि हाँ, जैसे कि मैंने आपको कहा कि बिल्कुल आपको वो रास्ता दिखाया जाएगा। आप वन स्टेप एट अ टाइम चलिए, विश्वास रखिए, क्योंकि जो भी आप सोच रहे हैं ना, ये आप नहीं, आपको यूनिवर्स हेल्प कर रहा है। और ये बहुत ही सही और फ्रूटफुल समय है इन चीज़ों को लेकर आगे बढ़ने का और ज़िंदगी में कहीं ना कहीं सही दिशा में बढ़ने का। नेक्स्ट कार्ड आपके लिए है वेज। समवन इज ट्राइंग टू कम बिटवीन यू एंड अ फ्रेंड और समथिंग यू वॉन्ट। तो हो सकता है कुछ चीज हो जो आपको चाहिए था, या फिर आपके और आपके किसी दोस्त के या रिलेशनशिप के बीच में जो भी आ रहा है, उस चीज का आपको ध्यान रखना चाहिए कि नहीं, अब मैं कोई गलती, अब मैं कोई पास्ट का मिस्टेक, पुरानी बातों को लेकर फिर से चीजों को खराब करना, इन सारी चीजों से खुद को हटाने का समय है, नई शुरुआत करने का समय है। और यूनिवर्स भी चाहती है कि आप ये नई शुरुआत करें। ओके, सितंबर, तो इस साल का सितंबर हो सकता है आपके लिए बहुत ज़्यादा फेवरेबल हो सकता है आप अपने पार्टनर के साथ एक नया ट्रिप प्लान करें, कहीं घूमने जाए, फिरने जाए। हो सकता है आपका हनीमून फेज वापस आ जाए, या फिर हो सकता है कि आपको कोई गुड न्यूज़ मिले अपने पार्टनर से, या फिर आपके काम में आपको दिखे कि सितंबर बहुत प्रॉस्पेरस है, आपने बहुत ज़्यादा फ्लरिश किया। तो यस, सितंबर इस साल का आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है। मैरिज, तो यस, अगर आप मैरिड हैं तो यस, और अगर आप पार्टनर से अपने दूर है तो देखिए कंफर्मेशन का कार्ड है। मैंने आपको बताया कि पहले भी बताया कि यस, अगर आप पार्टनर से दूर है और कहीं ना कहीं आप चाह रहे हैं कि रिकन्सिलिएशन हो, चीज़ें ठीक हो, अब आपको इस चीज़ का रियलाइजेशन है, तो यूनिवर्स कह रही है यस, आप फिर से उस पार्टनर के साथ अपनी ज़िंदगी का नेक्स्ट चैप्टर शुरू कर सकते हैं, खुशी से शुरू कर सकते हैं। और कहीं ना कहीं आपके लिए आने वाला समय बहुत ही प्रॉस्पेरिटी लेकर आ रहा है। जो लोग सिंगल हैं उनके लिए भी ये मैसेज है कि अगर आप अब शादी के लिए तैयार हैं तो आपके लिए वो रिश्ता आने का समय आ गया। मैं एक दो कार्ड और लूँगी। लेट्स सी, डीलिंग्स और रिलेशनशिप विद अ यंगर वुमेन। तो हो सकता है आपके जो पार्टनर है वो आपसे यंग है, यानी कि आपसे उम्र में छोटे हैं। तो ये भी कंफर्मेशन है कि यस, वो आपकी ज़िंदगी में है, आना चाहते हैं, दस्तक दे रहे हैं। या हमने देखा भी था नंबर 44 से कि यस, वो कहीं ना कहीं आपका इंतज़ार कर रहे हैं। और इसके बॉटम में है अप्रैल का कार्ड, यानी कि हो सकता है अप्रैल के मंथ में आपका पार्टनर आपको मिले और वही शुरुआत हो आपकी ज़िंदगी के सेकेंड फेज की, एक सेकेंड चांस की। उसको बहुत अच्छा से इस कैनवस को पेंट कीजिएगा गाइस, क्योंकि मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है, एकदम मुशी मुशी प्यार की और एक अच्छी शुरुआत की। ओके, रीडिंग ख़त्म करने से पहले एक दो गाइडेंस ले लेते हैं आपके लिए फ्रेंड्स। लेट्स सी। ओके, कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस। सो यस, कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए। और कहीं ना कहीं यूनिवर्स भी आपको कह रही है कि अगर आप कॉन्फिडेंस नहीं रखेंगे चीज़ों में तो आगे कैसे बढ़िएगा। और इसके बॉटम में जो कार्ड है वो मैं लेना चाहूँगी, कम्युनिकेशन इज की। बिल्कुल बातचीत ज़रूर बनाए रखिए। न्यू मून इन जेमिनी एंड न्यू मून इन लियो। ओके, सो यहाँ पे भी है एक बॉटम का कार्ड, योर ड्रीम नीड्स अ प्रैक्टिकल प्लान। तो जो आपने इतने सालों में सोचा था, इतने समय में सोचा था, उसको प्रैक्टिकली करने का टाइम है। बातचीत बनाए रखिए, भरोसा रखिए। पुरानी चीज़ें जो बुरी थी, दुखदाई थी, जिसने आपको या उनको तकलीफ में रखा, उन चीज़ से बाहर निकलिए। दूसरी बात, अगर काम को लेकर अगर मैं बात करूँ, आपके वर्क को लेकर अगर ये चीज़ें हो रही थी, स्ट्रेस बहुत था, चीज़ें बहुत ख़राब चल रही थी, तो यूनिवर्स भी आपको कहना चाह रही है कि उस चीज़ से बाहर निकलने का समय है। यूनिवर्स आपको ब्लेस कर रही है। एक और इम्पॉर्टेंट बात कि अभी जो आने वाला न्यू मून है, और न्यू मून की एनर्जी सबसे ज़्यादा है कि न्यू मून जो है वो आपके लिए बहुत प्रॉस्पेरस काम करेगा, यानी कि वो आपके लिए कहीं ना कहीं कुछ प्रॉस्पेरिटी लेकर आएगा। ऑलराइट, तो गाइस ये थी आपकी रीडिंग। होप कि आपको पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। टेक केयर, बाय बाय।